सच में ये डॉगी एक बच्चे के बराबर है। जितना बच्चे छोटे परेशान करते हैं उतना ही ये भी परेशान करती है। इसको चुपके से सुला के आई थी, नीचे सो रही थी। उसके बाद में मैं छत पे आई थी क्योंकि डॉगी के बहुत ज़्यादा धूप लगती है, तो मतलब उसको दिक्कत होने लगती है इसलिए। और इसको पता नहीं कैसे पता चल गया कि हाँ हम नीचे नहीं हैं, और बस ये देखो आ गया है, ये बैठी। गंदी बात। बिल्कुल बच्चे को जैसे ना चुपके से लिटाल दो, आराम से लिटाल के हट जाओ वैसे। और बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही होगी, बच्चे खेल रहे हैं, ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा। और सुबह से 2 बार नहा चुके हैं, अभी नहा के हैं, ये सारे कपड़े हो गए दोबारा धुले मैंने हैं। सुबह में करीब 6 साढ़े 6 बजे नहा चुकी थी। उसके बाद में अभी इसने पोटी कर दी, 2 बार पोटी कर दी है। तो वो रास्ते में थी तो मैंने कहा चलो हटा देते हैं। और जब पोटी मैं उठाती हूँ तो उसके बाद मैं नहाती ज़रूर हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या मतलब मेरा फ़िलहाल वैसे तो धूप निकलने लगी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, कपड़े भी सूख जाते हैं। और जब धूप नहीं निकलती थी बहुत दिक्कत होती थी इन महारानी की वजह से। ये महारानी की वजह से। हेलो बोलो, हेलो 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 बोलो, इधर इधर हेलो रॉक्सी, हेलो। 3 बजे का टाइम था, हम लोग धूप में बैठे थे तो छोटे भाई ने कहा कि दीदी चलो मैं लेने आ रहा हूँ और गांव में आपके पहुँचने वाला हूँ, करीब मतलब 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा तो रेडी हो जाओ। तो फिर मैंने फटाफट से सारा काम निपटाया। उसके बाद में जो भी घर के काम होते हैं वो सारे निपटा के फिर हम और इनके पापा दोनों लोग चल दिए। भैया आ गया था शाम को, और यहाँ पर रॉक्सी भी जा रहा है और साथ साथ में लड्डू गोपाल भी, क्योंकि घर पे कोई नहीं था इसीलिए लड्डू गोपाल को अकेले छोड़ना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि हो सकते थे, मैंने सोचा कि 2 दिन या 3 दिन भी हो सकते थे, क्योंकि अगले दिन खिचड़ी थी। तो ये ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट आया है। और यहाँ पर मैंने मिठाई वगैरह सब कुछ ले लिया था। मायके जाते हैं तो मीठा तो लेके जाते हैं, और यहाँ पर हस्बैंड जी को रोमांस सूझ रहा था तो मैंने कहा आप आगे देखो। तो उन्होंने कहा मेरी वीडियो ना बनाओ, आप सामने की वीडियो बनाओ। उसके बाद में हम लोग पहुँच गए थे तो वहाँ वीडियो मतलब अच्छा नहीं लगा बनाना। फिर उसके बाद ये है दूसरे दिन का या तीसरे दिन का क्लिप। थोड़ा हम लोग धूप में बैठे थे छत पे, और तो रॉक्सी देखो भैया को बहुत दिन के बाद देख रही थी, तो वही बहुत उससे मतलब छेड़खानी कर रही थी। करीब 10 दिन के बाद मिल रही थी, तो वही हम लोग सब लोग मस्ती कर रहे थे। फिर उसके बाद में मम्मी और भाभी नीचे चली गई थी काम करने के लिए, क्योंकि शाम होने लगी थी, सूर्यास्त होने का समय था। तो भाभी ने कहा दीदी आप बिट्टू को संभाल लो, मैं जा रही हूँ नीचे का पैरी पैरी करो, तो यहाँ पर देखो पैरी पैरी। अरे इधर करो, इधर करो। अरे मेरे बच्चा, अरे मेरे बाबू छोड़ना। अब हम कर लें। इधर करो, इधर करो। आहा आहा, अरे मेरे बाबू, आहा। अरे जिया जिया भैया मार है बाबू। हटो। सृष्टि, सृष्टि कौन है? सृष्टि कौन? हम है सृष्टि। अरे 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 भैया मेरा गिर पड़ा। सृष्टि 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 सृष्टि, गिर जाओ बाबू। ऐसे तो कभी मेरी भतीजी मेरे पास आती नहीं थी, अब की पता नहीं 2 दिन रुके हैं पास में, साथ में ही रहे। उसके मामा के यहाँ भी गए तो साथ में रही, और वहाँ भी रहे मतलब इसके घर पे भी रहे तो साथ में रही। तो हमें लगता है इसीलिए आने लगी थी थोड़ा बहुत। अब जब अपनी मम्मी को देख लेती है तो वो हट जाती है। और उसके बाद में अगली सुबह हम लोग आ गए थे घर, क्योंकि उस दिन रात में बहुत लेट हो गए थे तो मम्मी ने मना कर दिया कि जाना है। और उसके बाद में अब ये मिल रही हूँ संडे को अगले। यहाँ पर बिट्टू के मेरे बाल मैंने घुटवा दिए हैं, टकला करवा दिया उसका, क्योंकि उसके बाल बहुत गिर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अभी से जब बाल इतने गिर रहे हैं, जब वो बड़ी होगी तो उसके बाल बचेंगे ही नहीं, इसीलिए। बहुत गिर रहे हैं, बाल बहुत टूट रहे हैं। मम्मी को कहते थे मम्मी
चेहरा दिखा दो इधर भाई। और जो बाल उसके थे तो मैंने वहाँ नहीं डलवाए थे, मैंने इनसे बोल दिया था कि घर ले आना, क्योंकि पता नहीं कहाँ डाल दें, और इनको मैं सुरक्षित रख लूँगी, क्योंकि इतनी मैंने सेवा की थी, इतने बड़े बाल हो गए थे। लालच तो बहुत लग रहा था पर घुटवाना पड़ा मजबूरी में। और ये देखो रॉक्सी नहा धो चुकी है, और ये नहाने के बाद भैया इतनी खोखार हो जाती है, ये तो मतलब इसको पोंछना चाहो तो पोंछ भी नहीं सकते हो, इतना जैसे शेर दहाड़ता है उसी तरीके से। और यहाँ पर ये बैठी है भैया के उसमें देख रही है, उसने नहला दिया था और इसको छत पे छोड़ दिया कि धूप लग जाएगी, तो वो चला गया था घूमने थोड़ी देर के लिए, वही ये देख रही है कि किधर जा रहा है, क्योंकि इसको भी जाना था। अब इसको मेरे बिस्तर पर लेटना है, तो इधर से उधर उधर से उधर, अभी छोटी है तो चढ़ नहीं पाती है बिस्तर पे, और इधर जा रही है कहीं उधर जा रही है, तो मैंने इसको डांटा कि जाओ अपने बिस्तर पर लेटे जाती हूँ। बिस्तर पर मैं नहीं लेटाती हूँ, उसका बिस्तर अलग है। उठ जा, उठ जा, नींद सता रही है, मेरी नींद उड़ा के अपनी नींद पूरी कर रही है। तूने मेरा चैन खोया, नींद खोई, मतलब लूटा तूने लूट लिया है मेरी। ये बात अंगड़ाइया लेते हुए, अंगड़ाई लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, आह की आवाज है। निन्नू सता रही है, निन्नू सता रही है, सोने तो नहीं दूंगी। बहुत पगलिया हो, क्या बात है भाई, क्या बात है। सो जा, चल। इस रॉक्सी की एक आदत दिखाती हूँ, सो देखो कैसे रही है, अगर उसके पास जाऊंगी तो जग जाएगी। चलो लेके चलती हूँ चुपके से। इतना थकी है ये, सुबह 5 बजे से मेरे साथ होती थी, 5 बजे से अगर इसको सीधा करूँगी तो ये जग जाएगी, तो इसको ऐसे ही सोने देती हूँ, पर इसको आराम नहीं मिल रहा है। मैं जैसे ही छूँगी तो ये जग जाएगी। देखते हैं, कोशिश करते हैं। वो सीधे लेटो बेटू, सीधे लेट जाओ, ऐसे ऐसे लेट जाओ, सो जाओ, सो जा, सो जाओ। गंदी बात, 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 गंदी गंदी बात कट तो नहीं करते। चीज लाई हो तो चीज चाहिए मनानी तुमको, चीज चाहिए ना रॉक्सी, तुमको। रॉक्सी हैंड्स अप, हैंड्स अप। ये दीदी चुज्जू लाई है, दीदी चुज्जू लाई है। पहले हैंड्स अप करो, हैंड्स अप करो, हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप, ले हैंड्स अप, हैंड्स अप कर लिया, हैंड्स अप। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। यहाँ पर बिट्टू स्कूल से आ चुकी है, तो वो चॉकलेट लाई थी, तो चॉकलेट के लिए देखो बिट्टू से कितना वो कर रही, छीन रही। जितना ही बिट्टू उसको कह रही कि नीचे बैठो, तो नीचे नहीं जा रही कि उसको खाने का, क्योंकि इसके पापा ने आदत डाल दी थी चॉकलेट की, बहुत चॉकलेट खाने लगी है। शाम को आते हैं तो 2-3 खा डालती है, उसको डालते ज़रूर हैं। अब मैंने मना कर दिया है कि ना डाला करो, क्योंकि उसके खुजली पड़ने लगेगी, डॉक्टर ने कहा है। तो वही चॉकलेट के लिए देखो कैसे बिट्टू को मार रही है कि मुझे जल्दी से दो। तो मैंने
कहा बिटिया इसको थोड़ी ज़रा से बिल्कुल ज़रा से डाल दो, क्योंकि ऐसे ये मानेगी नहीं बिना खाए, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है। और आप जल्दी से खा डालो। तो ये देखो इतनी देर में बस मतलब नज़र हमारी वहाँ तक नहीं गई और उसने खा डाला तुरंत। तो वो बिल्कुल ज़रा ज़रा सी डाल रही, क्योंकि इसके खुजली अब होने लगी, बहुत चॉकलेट खाने लगी है ना, इसीलिए। और पापा से इनके चाहे जितना मना करो कि ना डालो ना डालो, शाम को डालेंगे ज़रूर लेके आते हैं इसके लिए। और जब बच्चे नहीं थे तब तो इसकी और भैया घात लगी थी, क्योंकि ये अकेले जितनी भी शाम को चीज़ आती थी अकेले ही खाती थी। तो वही अब देखो कितना, आप लोग खुद देख सकते हैं कितना वो हो रही है। फिर मैंने कहा बिट्टू जल्दी से खा लो, तो उसने खा डाला था। अब देखो लड़ाई कर रही है कि क्यों नहीं दे रही, अब उसके पीछे 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 लगी है। फिर उसके बाद में मैंने कहा बिट्टू डंडी उठाओ, तो ये डरेगी तो नहीं, पर उसको इतना परेशान करती। और घर में पूरे घर में इतने लोग हैं, किसी को नहीं परेशान करती, बस बिट्टू को मेरे परेशान करती। फिर मैंने कहा इसको ऐसे नहीं छोड़ेगी। मैंने इसको पॉलीथीन चॉकलेट की दिखाई, देखो कि ऐसे दौड़ के आई है। ये तो पॉलीथीन है जल्दी से, ये पॉलीथीन देख के नाटकबाज बहुत है। अब तो काफी बड़ी हो गई है। और ये मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट आया है पापा ने, इनके पापा और मतलब मेरी आवाज को भी इग्नोर करना, रॉक्सी सर्दी इसमें चॉकलेट नहीं है, तो इसी वजह से बाबू आवाज में भी को थोड़ा मैंने बेवकूफ बनाया, मैंने बेवकूफ बनाया। ये देखो इसको इतना पता है। गंदी बात। अब यहाँ पर देखो इनके पापा आ गए हैं, तो उनसे मांग रही है। और मैंने मना कर दिया था कि कुछ भी अगर मीठा लाए हो तो उसको मत देना। इसके लिए मैंने इसीलिए बिस्किट मंगा दिए हैं, पूरा पैकेट आया है बिस्किट का, जो डॉग्स वाला होता है। तो मैंने कहा जब ये कुछ मांगा करे आप आया करो, तो इसको उसी में से 2-4 बिस्किट दे दिया करो, तो वो नुकसान भी नहीं करते हैं और इसके खुजली भी नहीं मचेगी, क्योंकि वो डॉग वाले होते हैं बिस्किट, इसीलिए। तो वहीं पर देखो वही बैठे हैं आके, अब बस इनके पीछे पड़ी है कि मुझे 2 चॉकलेट दो, जो भी आप लाए। टॉफ़ी भी डाल देते हैं और चॉकलेट भी डाल देते हैं। वही बहुत देर तक नाटक बनाती रही। मैंने बिटिया से कहा था बिटिया थोड़ी सी क्लिप ले लो, क्योंकि लोगों को वो नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है कि हाँ ऐसा। पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं, ये देखो चारों तरफ, पता नहीं किस लिए, मतलब फूल पाती पड़े हैं, तो उन्हें खाने के लिए दिख रहा होगा। पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया आ गई हैं। तो रॉक्सी का रिएक्शन देखो। तो मैंने इसको बांध दिया है, बहुत शैतानी कर रही थी, जो कुछ फूल पाती पड़ी वो खाने लगती है। और इसकी तबीयत भी नहीं सही है, तो इसीलिए और मैंने बांध दिया कि बांध दूंगी तो ये आराम से सो जाएगी, वरना वैसे जब ये खुला रहती है तो बिल्कुल सोना तो सोना, बैठना इसका मतलब वो हो जाता है, बैठती ही नहीं। इसीलिए मैंने इसको बांध दिया है। अब ये देखो, वैसे तो लेटी थी, अब चिड़ियों को देख लिया तो ये नहीं लेटेगी। हाँ, क्या हुआ रॉक्सी? रॉक्सी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे ददिया, क्या हुआ? सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ बाबू, सो जाओ। नहीं गंदी बात। रॉक्सी अपनी हाथी से छक्का मारने लगती है। बेचारी कहती होगी कैसा टुल्लू है। समझ में आ रहा बेचारा फंस गया। निकाल दो जाके, ले आओ। जो था छक्का, जो ऐसे बोला छक्का। हटो, गया वो अंदर गया। और यहाँ पर मैं लेटी थी चारपाई पे, और ये आई कूद के, अब तो चढ़ने लगी है चारपाई पे। तो देखो अब हट ही नहीं रही। मैं कह रही हूँ अपने बिस्तर पर जाओ, पर ये नहीं, ये हाथ पर अपना सर रख के सोती है। आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी से अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो वीडियो को